रोज टेलकम पाउडर लगाया तो क्या होगा, और आखिर एक रोलर कोस्टर पर बैठकर भैया हम और आप चिल्लाने क्यों लगते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों 2400 करोड़ रुपए खर्च करके जियो हमें फ्री में IPL दिखा ही क्यों रहा है। तो भारतीय मीडिया को ये समझाते हुए कि भैया उसका नाम टॉम हॉलैंड है ना कि टॉम होमकमिंग। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। अबे कुछ तो इज्जत कर लो उसकी। फैक्ट नंबर 17। गाइस, इंडिया के अंदर बहुत से लोग पानी को तो भैया ऐसे बर्बाद करते हैं कि मानो वो पानी नहीं बल्कि अर्जुन कपूर का करियर हो, जिसे बचाकर भी हम घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर भैया अगर आपने किया जरा सा भी पानी वेस्ट तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा अच्छा खाना करने को टेस्ट, क्योंकि काल कोठरी के अंदर बैठाकर खिचड़ी जो खिलाई जाएगी। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं ट्यूनीशिया कंट्री की, जहां पर अभी हाल ही में हर एक नागरिक को एक लिमिटेड अमाउंट के कोटा में पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि यहाँ के हर एक नागरिक को एक महीने के अंदर सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जिससे उसकी सिर्फ प्यास बुझ सके। साथ ही साथ अगर वहां पर किसी भी इंसान ने अगर पानी का इस्तेमाल नहाने, खेती करने या फिर ज्यादा पीने के लिए भी कर दिया तो भैया उसको सीधा का सीधा 6 महीने की सजा कर दी जाएगी। और यही चीज हमें कहीं ना कहीं ये रियलाइज कराती है कि भैया पानी हम सब लोगों के लिए कितना ज्यादा प्रीशियस है। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेव वाटर। ले भैया 1 महीने का कोटा हो गया मेरा। फैक्ट नंबर 16। गाइस, नॉर्मली जब भी हम हमारे घर पर रहते हैं तो हमें काफी ज्यादा सेफ फील होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा घर भी मौजूद है जहां पर रहने के बाद भैया हर वक्त ही दिल की धड़कनें इसलिए बढ़ी रहती हैं कि कोई इंसान अपनी गाड़ी को घर में ना ठोक दे। अरे भाईजान, आप इंडिया छोड़ गए क्या? अबे भाईजान तो इंडिया में, भाईजान को कंपटीशन कौन दे रहा है विदेश में? असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मौजूद जूनियर मैरी वेदर नाम के शख्स के घर की, जिसके के नाम भैया सबसे ज्यादा गाड़ी टकराने का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। असल में गाइस इस घर को बनाकर कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि अक्सर लोगों को ये बिल्डिंग गाड़ी चलाते समय दिखती ही नहीं है, और इस बात का अंदाजा सिर्फ इस चीज से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में 70 से भी ज्यादा बार यहाँ पर गाड़ियां भैया क्रैश कर चुकी हैं, और इसलिए अब यहाँ के आसपास के लोग इसे क्रैश हाउस के नाम से भी जानते हैं। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 15। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के हर एक स्टेट और हर एक कम्युनिटी में शादी की अलग अलग रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि रस्म के नाम पर दूल्हे को बंदर कौन बनाता है यार। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन बिहार के बहुत से गांव की बहुत सी कम्युनिटीज आज भी एक ऐसी रस्म को निभाती हैं जिसमें शादी के बाद जब दूल्हा सबसे पहली बार दुल्हन के घर जाता है तो उसे कुछ इस तरीके से काजल, तेल और पाउडर का इस्तेमाल करते हुए पूरे ही गाँव के सामने एक बंदर बना दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उस कपल की आगे आने वाली जिंदगी काफी ज्यादा खुशहाल हो जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि दूल्हे की इज्जत फटी कमीज की तरह हो जाती है, लेकिन उसे कंसीडर करता ही कौन है। तो अब कौन कौन अपने दोस्त की शादी इस गांव में कराने वाला है, जरा अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट में बताना जरूर। फैक्ट नंबर 14। गाइस, नॉर्मली जब भी निब्बा निब्बी प्यार में पढ़ते हैं तो अक्सर स्कूल से अनऑफिशियल छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन प्यार में पढ़ने के लिए आगे से स्कूल कब से छुट्टी देने लगा यार? असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में चाइना के सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक सभी बच्चों को सिर्फ इसलिए छुट्टियां दे रहे हैं ताकि वो किसी के प्यार में पढ़ सकें। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि प्रेजेंट डेट में चाइना का बर्थ रेट काफी तेजी के साथ गिरता हुआ चला जा रहा है, जिसको कि वापस ट्रैक पर लाने के लिए अब स्टूडेंट्स को जोर जबरदस्ती डेटिंग करने के लिए इंस्पायर करते हुए चाइना की इंस्टीट्यूट अब उन्हें सिर्फ डेटिंग के लिए छुट्टियां दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 13। गाइस, बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है कि हमें कभी भी किसी भी प्लांट या फिर ट्री की ब्रांच या फिर लीफ को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हम इंसानों की तरह दर्द होता है। लेकिन सच कहूं तो हमें से बहुत से लोग इस चीज को ऐसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस में अमित जी, रेखा जी को। अबे क्या अच्छा नहीं लग रहा है इस कुर्सी पर बैठा हुआ? कैसी चीजें लिख रहे हो स्क्रिप्ट में? असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में लंदन में की गई एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब भी आप किसी भी प्लांट या फिर ट्री के किसी भी पार्ट को कट करते हैं तो वो भी हम इंसानों की तरह चिल्लाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इंसानी कान कभी भी इन्हें सुन ही नहीं पाते। तो गाइस सबसे पहली बार आज इस चैनल पर आप एक प्लांट या फिर ट्री के चिल्लाने की आवाज को सबसे पहली बार सुनने वाले हैं। तो भाई लोगों क्यों ही परेशान करना, उन्हें खुद भी जियो, उन्हें भी जीने दो, और जरा इस वीडियो को शेयर कर दो। फैक्ट नंबर 12। गाइस, इंडिया के अंदर अगर 4 लोगों के सामने आपको अपने स्वैग को झाड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना बल्कि बस 4 इंग्लिश के शब्द उनके सामने बोल देने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपके यही चुनने भैया इटली में कट गए तो मैं सच बोल रहा हूं, इंग्लिश तो छोड़ो, वहां पर इंसान बोलने लायक नहीं रहेगा। असल में गाइस अभी हाल ही में इटली में एक ऐसे नियम को पारित कर दिया गया है जिसके तहत इटली के अंदर कोई भी नागरिक या फिर नेता इंग्लिश या फिर किसी दूसरी विदेशी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा काम कर दिया तो उसको सीधा का सीधा वहां की गवर्नमेंट को भैया 90 लाख रुपए जुर्माने के तर्ज पर देने पड़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 11।
गाइस नॉर्मली जब भी हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो हम हमारे पेट डॉग को घर पर ही छोड़ के जाते हैं, लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो भैया ये कंट्री कोई भी आड़ी तिरछी हरकत करने से बाज नहीं आता। क्यों, चलिए बताता हूँ। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में चाइना के लोग बहुत बड़े स्केल में एक मूवी को अपनी फैमिली या फिर दोस्त यारों के साथ नहीं बल्कि पेट डॉग के साथ ही देख रहे हैं। असल में गाइस इस मूवी का नाम हैचिको मोनोगात्री है, जिसके की चाइनीज वर्जन को अभी हाल ही में चाइना के अंदर रिलीज किया गया है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मूवी में एक ओनर और उसके डॉग के बीच के बॉन्ड को बेहद ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जिसके चलते हुए अब चाइनीज का ये मानना है कि अगर वो इस मूवी को अपने पेट डॉग के साथ देखेंगे तो एटलीस्ट उनका पेट डॉग भी ये सीख सकता है कि उसे अपने ओनर के प्रति वफादार होना कैसे है। हाँ, वो बात अलग है कि उस बेचारे डॉग को भी ये नहीं मालूम है कि वो इस कंट्री में जन्मा है जहाँ के ओनर को अगर भूख लग गई तो वो भैया उसे ही खा जाएगा। ऊप्स, कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। गाइस आपने भी कुछ इस तरीके के एक कॉमन से लाइटर को जलाकर तो जरूर देखा होगा, और जब भी ये चीज जलती है तो हमें लगता है कि काफी ज्यादा कॉमन सी भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में जब एक लाइटर जलता है तो भैया उससे पहले वो अपनी पूरी दिवाली ही बना लेता है, लेकिन एक इंसानी आंख कभी भी उसे देख ही नहीं पाती। तो जो चीज हम देख नहीं पाते इस चैनल पर वही तो दिखाते हैं हम। दूसरे वेब की स्क्रीन पर आपको एक लाइटर को जलते हुए बेहद ही स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे लाइटर जलने से पहले कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत स्पार्क्स को जनरेट करता है, जिसे नॉर्मली हम कभी भी अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं पाते। तो गाइस इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स अपने आकाश भाई के निराले अंदाज में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ सिखाते सिखाते हंसाने की जिम्मेदारी मेरी है। हर बार ज्यादा मार देता हूं। फैक्ट नंबर 9। गाइस जरा इमेजिन कीजिए कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत शहर लंदन के आसपास में 100 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, जहां पर आपको मस्त लंदन का व्यू दिख रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप हल्के हो रहे हैं। हल्के हो रहे हैं? अबे इतने मस्त माहौल में हल्के हो रहे हैं किसने लिख दिया स्क्रिप्ट में? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में एडवेंचर प्रेमियों के लिए लंदन में एक बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट को निकाला गया है, जिसका की नाम द लू विद अ व्यू है, जिसमें एक इंसान को कुछ इस तरीके के एक वुडन बॉक्स के अंदर बंद करके लंदन के आसपास में 100 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद आप मस्त वहां का नजारा देखते देखते हल्के हो सकते हैं। अब अमेजिंग बात ये दोस्तों कि भले ये चीज आपको सुनने या फिर देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन लंदन के लोग भैया हजारों रुपए खर्च करके सिर्फ इसी काम को बहुत बड़े स्केल में कर भी रहे हैं। अबे क्या चल रहा है दुनिया में? फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा पत्थर भी मौजूद है जो कि भैया दूसरों को दर्द देकर उन्हें नहीं रुलाता बल्कि खुद रोता रहता है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं केनिया के काका मेगा टाउन के पास मौजूद एक ऐसी बड़ी रॉक की, जिसके अंदर से हर वक्त ही कुछ इस तरीके से बहुत बड़े स्केल पर पानी रिसता रहता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस रॉक की बहुत सी साइंटिस्ट के द्वारा बहुत अलग अलग तरीके से रिसर्च भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक भी ये कोई नहीं पता लगा पाया है कि एक्चुअली में भैया ये रॉक कुछ इस तरीके से पानी को रिलीज कर कैसे लेती है, और यही चीज इस जगह को एक बेहद ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी बना देती है। अब क्या इसके भी 2 मिलियन नहीं हो रहे? फैक्ट नंबर 7। गाइस क्या आपको पता है कि भैया जितना बेवकूफ तो आदि पुरुष के वीएफएक्स ने लोगों को नहीं बनाया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा बेवकूफ तो पिज्जा हट ने अभी हाल ही में ताइवान के लोगों को बना डाला। असल में गाइस अभी हाल ही में 1 अप्रैल को पिज्जा हट ने ताइवान के लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए जितने भी पिज्जास को डिलीवर किया, उन्हें कुछ इस तरीके से सिर्फ एक रिंग की शेप का ही बनाकर डिलीवर कर डाला, जिसके साथ उन्होंने एक लेटर भी दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि क्योंकि आज अप्रैल फूल डे है तो आपके लिए सबसे पहली बार टेस्टलेस पिज्जा को पिज्जा हट ने ताइवान में इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखो गाइस वो तो शुक्र है कि ये चीज ताइवान में थी, भैया अगर ये चीज इंडिया में होती ना तो आप टेस्ट वाला पिज्जा भी डिलीवर करने लायक नहीं रहते, क्योंकि भैया हम पे पेशेंस ना है, हमें हमारा पिज्जा अभी चाहिए तो चाहिए। फैक्ट नंबर 6। गाइस अभी तक तो ये कहा जाता था कि नॉर्थ कोरिया अपनी चीजों को और अपनी जगहों को पूरी ही दुनिया के सामने छिपाता रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि अभी तक जापान ने पूरी ही दुनिया से छिपा रखी है। असल में गाइस इस आइलैंड का नाम ओकीशिमा आइलैंड है, जहां पर लेडीज का पूरे ही तरीके से आना बैन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर हर साल सिर्फ 200 लोगों को 27 मई को ही बुलाया जाता है, और उन 200 लोगों को भी खुद जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि कहा यह जाता है कि इस आइलैंड पर शैंटू धर्म के रीति रिवाजों को मनाया जाता है। साथ ही साथ कहा यह भी जाता है कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसी सीक्रेट पूजा की जाती है जिसके चलते हुए जापान डे बाय डे तरक्की करता हुआ भी चला जा रहा है। हालांकि कितना सही है या फिर गलत ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक बात जो सबको हैरान करती है वो ये है दोस्तों कि इस आइलैंड से वापस आने के बाद कोई भी इंसान एक सिंगल चीज भी इस आइलैंड के बारे में नहीं बताता, और वास्तव में ये चीज भैया थोड़ी सी तो अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 5।
गाइस आपने हिंदी की वो कहावत तो जरूर सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि भैया अंधों में काना सरदार भी काफी ज्यादा वैल्यू रखता है। ठीक उसी प्रकार से क्या आपको पता है कि पतलों में एक हष्ट पुष्ट तौन वाला इंसान भी काफी ज्यादा वैल्यू रखता है। हमें इतनी वैल्यू कि सिर्फ वो इसी चीज से करोड़ों रुपए छाप रहा है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन वियतनाम में इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पतले लोग पाए जाते हैं और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस कंट्री में आपको मुश्किल से ही एक हेल्दी बॉडी वाला इंसान मुश्किल ही नजर आएगा। तो वहीं क्या आपको पता है कि भैया इसी चीज का फायदा उठाते हुए वियतनाम के ब्रायन स्टील एक ऐसे डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं जिनका की वजन 160 किलोग्राम के आसपास है और कुछ इस तरीके से अपनी वीडियोस में सिर्फ अपने भारी और थुलथुले पेट को दिखाकर ही भैया महीनों के करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। मतलब भैया गजब ही प्लान है ये तो। फैक्ट नंबर 4, दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर रोप का इस्तेमाल बहुत ही जल्द आगे आने वाले समय में किया जाने लगेगा और ऐसा करने वाला वाराणसी भारत का सबसे पहला शहर भी होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फैक्ट नंबर 3, गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम काफी खतरनाक राइड्स या फिर रोलर कोस्टर के ऊपर बैठते हैं तो भैया हमारी चीख अपने आप ही निकलने लगती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भैया इस कंडीशन में हमारा ब्रेन हमें फोर्स करता ही क्यों है कि हम पागलों की तरह चिल्लाने लगे हैं? असल में गाइस आज से कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में की गई रिसर्च के बाद पूरी तरीके से साफ हुई कि हमारा ब्रेन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमारे एक्सप्रेशन को भी चेंज करता रहता है। यानी कि इन शॉर्ट जब हम काफी ज्यादा खुश होते हैं तो हम तेज तेज हंसने लगते हैं, दुखी होते हैं तो रोने लगते हैं और ठीक उसी तरीके से जब हम काफी ज्यादा डरते हैं तो हमारी चीखें निकलने लगती हैं। लेकिन डर के मारे निकली हुई चीख रोलर कोस्टर पर बैठकर निकली हुई चीख से अलग होती है, क्योंकि एक्चुअली में जब आप हकीकत में डरते हैं तो आप काफी तेज और काफी लंबे समय तक चिल्लाते रहते हैं ताकि दूसरे लोग आपकी आवाज सुनकर आपको प्रोटेक्ट करने आए। लेकिन इससे उलट जैसे आप रोलर कोस्टर के ऊपर बैठते हैं तो हमारे ब्रेन को डर तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी पता होता है कि इस डर की वजह से हमारी जान जा ही नहीं सकती और इसीलिए इस कंडीशन में अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए आपका ब्रेन आपसे चिखवाता तो जरूर है, लेकिन वो चीख सिर्फ 2 या फिर 3 सेकंड की होती है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि भैया हमारा ब्रेन भी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें एज अ कठपुतली नचाता रहता है। फैक्ट नंबर 2, आखिर क्यों 2400 करोड़ रुपए खर्च करके भैया जियो हमें फ्री में आईपीएल दिखा ही क्यों रहा है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जहां पर दूसरी कंपनियां सिर्फ आईपीएल दिखाने के लिए ही कभी-कभी हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले लेती हैं, तो वहीं जियो इस साल का पूरा ही आईपीएल पूरे ही तरीके से लोगों को फ्री दिखा रहा है। पर क्यों? असल में गाइस इसके पीछे हमारे मोटा भाई के बहुत से प्लान्स हैं। तो वही बात अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्लान की जाए तो वो है लोगों को 5G की तरफ शिफ्ट करना। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जियो सिनेमा पर इस बार आईपीएल को 4K क्वालिटी में दिखाया जा रहा है, जिसको कि प्रॉपर तरीके से देखने के लिए नो डाउट आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5G नेटवर्क या फिर वाईफाई ही प्रोवाइड करा सकता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अपने 5G को प्रमोट करने के लिए और लोगों को 4G से 5G में शिफ्ट करने के लिए जियो ने ये मास्टर प्लान बना रखा हो। साथ ही साथ ये बात भी पूरी तरीके से साफ है कि सिर्फ ऐसा कर देने से ही जियो की सेल अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आईपीएल का लोगों के बीच कितना क्रेज है भैया ये बताने की मुझे शायद जरूरत है ही नहीं। साथ ही साथ अब बात अगर आखिरी और सबसे बड़े कारण की जाए तो वो है लोगों को फिर से इंटरनेट से जोड़ना। असल में गाइस भले ही आप इस चीज को माने या फिर ना माने, लेकिन बहुत सी रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय इंटरनेट यूजर बहुत तेजी के साथ गिरते हुए चले गए हैं, जिसका कि सीधा असर नो डाउट इन सभी कंपनीज पर पड़ रहा है। अब क्योंकि जियो फ्री में आईपीएल लोगों को दिखा रहा है तो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस ये जनरेट हो जाते हैं कि वो लोग जो पिछले काफी लंबे समय से रिचार्ज नहीं कर रहे थे वो दोबारा से रिचार्ज कराएं और मे भी आगे चलकर वो धीरे धीरे जियो के रेगुलर कस्टमर्स में भी कन्वर्ट हो जाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट सिर्फ कुछ ही महीनों में भैया जियो अरबों खरबों रुपए छाप लेगा और हमारे मोटा भाई की इनकम दोबारा से काफी ज्यादा मोटी हो जाएगी। वैसे इन जनरल आप आईपीएल देखते हैं या फिर नहीं अपने भाई को कमेंट में बताइएगा, और अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आपकी भैया फेवरेट टीम कौन सी है जरा ये भी नीचे कमेंट में बता दो। फैक्ट नंबर 1, रोज टेल्कम पाउडर लगाया तो क्या होगा? असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गर्मियों में काफी ज्यादा फ्रेश या फिर गुड लुकिंग दिखने के लिए भैया रोज टेल्कम पाउडर को लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इस काम को करते हैं तो नो डाउट आप बहुत बड़े स्केल में अपनी स्किन को खराब कर रहे हैं। कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस अभी हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट ने बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अगर आप डेली टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं और यहां तक कि आपका स्किन कलर भी खराब हो सकता है। साथ ही साथ इससे सबसे ज्यादा कॉमन स्किन एलर्जी और स्किन के पोर्स का बंद होना होता है। असल में गाइस जब भी हम डेली टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे स्किन में मौजूद पोर्स को लाइटली बंद करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए ना सिर्फ आपकी स्किन ड्राई होने लगती है बल्कि
वो एक तरीके से बेजान और डल भी दिखने लगती है, जिससे आपका नेचुरल ग्लो तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन का कलर भी खराब होने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक टैल्कम पाउडर सांस संबंधी समस्या करने के साथ साथ आपके लंग्स को भी डैमेज कर सकता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए WHO की अगर बात मानी जाए तो अगर आप डेली टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो भले ही आज आपको इसके रिजल्ट्स देखने को ना मिलें, लेकिन आगे आने वाले समय में ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। तो इन शॉर्ट अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत ही आज से इसे करना बंद कर दें। वैसे क्या आप डेली टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं, जरा अपने आकाश भाई को बता देना, क्योंकि इन जनरल मैं नहीं करता, मैं सच में नहीं करता। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। 10,000 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो के ऊपर है। साथ ही साथ आप मुझसे अपने संबंधों और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक का कमेंट जरूर पढ़ता हूं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल पर आकाश अरोड़ा टाइप कर सकते हैं और गूगल देवता सीधा का सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम ID तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।